आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। जैसा कि मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि कोरोना के बाद आप यूके का वीज़ा जब अप्लाई करेंगे तो आपके सक्सेस के रेट काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये बात मैंने मेरे ख्याल से मार्च में ये डिक्लेयर कर दी थी। अगर आप इस चैनल पे मार्च की वीडियोस देखेंगे उसमें कोई ना कोई वीडियो आपको दिख जाएगी किसके चांसेस अच्छे हैं। मार्च या अप्रैल में वो अपलोड मैंने कर दी थी। तो अभी वही चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो गई है कि यूके का सक्सेस रेट थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है पहले के मुकाबले, और काफ़ी सारे लोगों के वीज़ा इस वक्त जो हैं अप्रूव हुए हैं। काफ़ी सारे लोग यूके जाने की तैयारियां करनी शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ मेल्स भी आने लगी हैं यूके की तरफ से कि मतलब जैसे अगर आप अप्लाई करते हैं, जब यूके का बायोमेट्रिक्स आपका हो जाता है तो आपको मेल आती है जिसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वहाँ पे क्वारंटीन के बारे में क्या अरेंजमेंट किया हुआ है। कि भाई हमारे वहाँ तो 14 डेज़ का मैंडेटरी क्वारंटीन प्रोग्राम है, उसको आप किस तरीके से कवर करेंगे, हमें उसका आंसर दीजिए। ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है और ये क्योंकि बिल्कुल रिसेंटली पूछना शुरू हुआ है और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ये उन प्रोफाइल्स उन केसेस में ज़्यादा पूछा गया है जिनका स्टे 14 दिन से कम का है, जिन्होंने टूर अपना 14 दिन से कम का रखा है। और जिन केसेस में टूर 14 दिन से ज़्यादा का है उनमें ये क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। और कुछ केसेस जो 14 दिन के कम हैं, कुछ केसेस में तो ये पूछा ही नहीं गया और काफ़ी सारे केसेस में ये पूछा भी जा रहा है। मेरी बात सुन के अगर आप 14 डेज से ऊपर का टूर बनाएंगे तो ध्यान रहे कि आपकी प्रोफाइल अकॉर्डिंगली हो कि वो 15, 16, 17 दिन का टूर जो है सपोर्ट कर सके। आपके इनकम अच्छी होनी चाहिए, आपके पास इतनी लंबी छुट्टियां होनी चाहिए, आपके अकाउंट में पैसे अच्छे होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं। तो अगर आप 14 दिन से कम का रखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपका स्टे 11 दिन से कम का है, 14 दिन से कम का है, तो उसमें आपके कई सारे पॉसिबल आंसर है। सबसे पहला पॉसिबल आंसर तो यही है कि अगर वहाँ पे जाके मेरे को मैंडेटरी क्वारंटीन में जाना पड़ा तो मैं वहाँ पे मैंडेटरी क्वारंटीन में रुक के वापस आ जाऊँगा। कुछ लोगों ने ये आंसर दिया है। कुछ लोगों ने आंसर दिया है कि अगर मुझे मैंडेटरी क्वारंटीन दिया गया तो उस केस में मैं अपना टूर जो अगर मेरा 10 दिन का है तो उसे बढ़ा के मैं 20 दिन का कर दूंगा। कुछ लोगों ने ये आंसर दिए हैं। कुछ लोगों ने एम्बेसी को मना ही किया है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर हम इस वक्त जाना पसंद नहीं करेंगे, फिर हम बाद में कभी जाएंगे जब चीज़ें हालात नॉर्मल होगी। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हालात कब नॉर्मल होंगे, क्योंकि लग तो नहीं रहा कि बहुत जल्द पहले जैसी चीज़ें हो जाएंगी, टाइम लगेगा। तो इसमें से बेस्ट आंसर कौन सा है, आप यही सोच रहे होंगे। देखिए, कभी भी किसी की बातों में आके कोई भी ऐसा आंसर ना दीजिए जिससे आपकी प्रोफाइल ख़राब होए या आपका केस ख़राब होए। अगर आप अपना टूर एक्सटेंड कर सकते हैं जेन्युइन तरीके से और आपके अकाउंट्स में वो फंड्स भी हैं तो ही आप बोलिएगा कि मैं अपना टूर एक्सटेंड कर सकता हूँ, और आपके फंड्स जो हैं उसको सपोर्ट भी करेंगे तो आप ये चीज़ उनको मेंशन भी कर सकते हैं, आई हैव सफिशिएंट फंड्स इन माय अकाउंट एंड आई एम गोना एक्सटेंड माय टूर। अगर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते तो फिर उस केस में आप उनको मना ही करिए कि भाई मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता और मैं होप कर रहा हूँ कि दिसंबर तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अगर इन केस मैं वहाँ पर गया और मुझसे मैंडेटरी क्वारंटीन बोला गया तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मैंडेटरी क्वारंटीन में रुक के वापस ही आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये हो सकता है। तीसरा आंसर भी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि भैया अगर ऐसी बात है तो हम आगे जाके कभी और ट्रैवल कर लेंगे। उस केस में काउंसलर आप सोच रहे होंगे यही सोचेगा कि भाई जब ये बाद में ट्रैवल करेंगे तो अभी इनको वीज़ा की क्या ज़रूरत है। अब इनमें ये सारे के सारे आंसर्स प्रोफाइल के हिसाब से सही हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, सफिशिएंट फंड्स, अब ये क्या है, कितने हैं, ये फंड्स डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे। अगर आप 6 फिगर में सैलरी लेते हैं हर महीने, आपकी ITR जो है 7 फिगर्स में है, तो उस केस में फ़ंड्स आपके अच्छे ही होने चाहिए और उस केस में आप एक्सटेंशन वाली बात को कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है थोड़ी सी, उस केस में आप एक्सटेंशन वाली बात को अवॉइड कीजिए और उनको यही अपील कीजिए कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिसंबर तक चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो ये सारे ही आंसर सही हैं और आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन रिसीव हुए हैं जो हमने खुद देखे हैं। उन्होंने वो मेल्स हमें फॉरवर्ड करी है और हमने खुद चेकआउट किया है। तो ये आने लगे हैं, काफ़ी कुछ दिन हो गए इनके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पूछते हुए, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपका वीज़ा अप्रूव कर दिया और ये भी नहीं है कि उन्होंने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। वो देखना चाहते हैं कि आप इसका क्या आंसर देंगे। तो जो बेस्ट आंसर आपको लगता है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आप वही आंसर दीजिए। अगेन, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, दूसरा ब्लफ बिल्कुल नहीं करना। जो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से उसी तरीके से आपने उनको रिप्लाई करना है, दैट्स इट। यूके वीज़ा अगर आप अप्लाई कराना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, आप अप्लाई करा सकते हैं।
आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर लिखा हुआ है उस पर भी कॉल कर सकते हैं अगर अपनी आप फाइलिंग कराना चाहते हैं तो। और लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि कोई भी गारंटी नहीं है किसी भी वीज़ा की, कभी कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप गारंटी समझ के हमें कॉल करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली फिर हमें आपको मना ही करना होगा, क्योंकि वीज़ा देने की अथॉरिटी सिर्फ़ और सिर्फ हाई कमीशन के पास है और किसी के पास नहीं है। आप अगर यूके जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, कर सकते हैं। यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी के पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।